हाँ भाई, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिंज थ्योरी इन इंटरफेरेंस पैटर्न, या ये कह सकते हैं फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो फ्रिंज थ्योरी इन इंटरफेरेंस पैटर्न बोल दो या फेनोमेना बोल दो। अगर जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके अंदर फ्रिंज है वो किस तरह से बनते हैं, प्लस में उसकी विड्थ क्या है, तो हम बात करते हैं इन YDSC का पूरा नाम क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर ये होता है, ये दो स्लिट्स होती हैं, ये एक S1 और दूसरी क्या है S2, और ये है प्लेन ऑफ स्लिट्स S1 एंड S2। उसका प्लेन है यानी बोर्ड है कोई, उसमें दो छेद कर रखे हमने, स्लिट बना रखी है, एक का नाम S1 है, एक का नाम S2 है। ठीक इसके सामने आपने एक स्क्रीन रख रखा है, ये स्क्रीन है, वॉल कह सकते हैं, स्क्रीन कह सकते हैं, और यहां पर पेरेंट सोर्स है, ये है पेरेंट सोर्स। यहां से लाइट निकलेगी, एक लाइट वेव यहां से जाएगी। अब ये सेंटर यानी सेंटर ऑफ स्क्रीन या फिर हम सेंट्रल मैक्सिमा भी कह सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि यहां से और स्क्रीन के सेंटर के बीच का जो पाथ डिफरेंस है दो वेव्स के बीच में वो 0 का है। यहां से वेव जाएगी, यहां जाएगी, यहां से यहां पर जाएगी, ऐसे यहां से चलकर यहां जाकर यहां जाएगी, तो पाथ डिफरेंस यदि 0 का है तो फिर डिफरेंस भी कितने का होगा, 0 का। इसका मतलब मैक्सिमा बैठेगा। लेकिन लाइट तो ऐसे स्प्लिट होती है, ऐसे जाती है, तो लाइट यहां से जाके और स्क्रीन के इस पॉइंट पर जाएगी, एक स्क्रीन के इधर से इधर भी जाएगी। अब ये स्क्रीन के ऊपर जाकर क्या करेंगे, इंटरफेयर का ना मिक्सअप हो जाएंगे, यहां जाके दोनों क्या हो जाएंगे, ये मिक्सअप हो जाएंगे यहाँ, और मिक्सअप होते ही क्या बनेंगे, या तो मैक्सिमा बनेगा, यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा या फिर मिनिमा बनेगा। भाई दो चीज बनेगी, मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मैक्सिमा, और मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मिनिमा। ये है, ये वाई हो गया, यहां से यहां तक कि ये ऐसे कर दो, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, ये स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है, ये दो स्लिटों के बीच की दूरी है d, दो स्लिट्स हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल स्मॉल d, और स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल D। अब ये स्क्रीन है ना, यहां पर हेयर, यहां पर d ग्रेटर देन छोटा d, यानी स्क्रीन है वो बहुत दूरी पर है स्लिट के गैप के बजाय। इसका मतलब है ये दो वेव निकलेगी, ये दो वेव निकलेगी, इनके बीच का ये नियर अबाउट, स्लिट्स के नियर अबाउट क्या होगी, पैरेलल होगी, नियर अबाउट पैरेलल होगी। ठीक है, लगभग पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होंगे तो यहाँ पर नॉर्मल भी बना सकते हैं। भाई मैं इसके पास से जैसे सन से रे ऑफ लाइट आ रही है और रेडियली आ रही है, लेकिन अर्थ तक पहुंचती क्या बन जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये हो गया, तो ये थीटा और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, इसका नाम आप एन रख सकते हैं। अब यहां से वेव निकलेगी, यहां से यहां पर जाएगी, और दूसरी वेव यहां से निकलेगी वहां जाएगी, कौन सी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, नीचे वाली ज्यादा करेगी। तो कितने का पाथ डिफरेंस कितने का है, एक्स का मतलब है यहाँ पर पाथ डिफरेंस किसके बीच में, ऊपर वाली S1 और S2 दो सोर्स से लाइट निकलती है, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है, x का है। देन यूजिंग ट्रायंगल, क्योंकि हमें पाथ डिफरेंस निकालना है तो यूजिंग द ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, S1n, यूजिंग ट्रायंगल S1n और S2, ये इसमें क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना है S2n और हाइपो कितना है S1 और S2। यहां पर ये कितना हो जाएगा, x अपॉन में ये किसके बराबर है, d, तो sin थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, x अपॉन में d, और x इक्वल टू, चलो यहां से कर देता हूं मैं, यहां पर ये एंगुलर सेपरेशन है, पेपर में भी आज पूछ रहे सुबह सुबह फोन जदों करे वाइब्रेट, कच्ची पक्की नींदे मेरा दिल धड़के, सच जानी दिल मेरा हो जाए। ठीक है, तो एंगुलर सेपरेशन कितना हो जाएगा, एंगुलर सेपरेशन हो जाएगा थीटा, तो एंगल जो छोटा है तो sin थीटा tan थीटा के बराबर हो जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू x बाई डी, ये है हमारा क्या हो गया यहाँ पर
इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये फोर स्मॉल एंगल के लिए, फोर स्मॉल एंगल यदि एंगल छोटा है तो, ठीक है। एक ये हो गया। अब एक ट्रायंगल और लेनी है, एक पॉइंट आप ये मान लो, ये पॉइंट ओ मान लो, तो पार्ट डिफरेंस निकालना था, एक तो हमारे पार्ट डिफरेंस आ गया। यहां से आप ऐसे कर सकते हो x इज इक्वल टू डी, और यहां पर लिख सकते हो साइन थीटा, ये भी पार्ट डिफरेंस है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू डी इंटू में टेन थीटा, ये पार्ट डिफरेंस है, ये क्या है, पार्ट डिफरेंस है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में डी है। अब आपको एक और ट्रायंगल लेनी पड़ेगी आपको, यहां पर कौन सी ट्रायंगल है, OCP, OCP। अब है बाई ट्रायंगल कौन सी, OCP, OCP। तो OCP के अंदर देखो, OCP में क्या है, OCP में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां पर होगा tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन में कैपिटल D, ये हो गया। इसको एक तो tan थीटा ये आ गया हमारा, और एक tan थीटा ये था, देखो एक tan थीटा ये था, ये भी tan थीटा है और ये भी tan थीटा है। तो देन tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन में d इज इक्वल टू x अपॉन में d, x अपॉन में d, छोटा d, और x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, x इज इक्वल टू हो गया हमारा, x इज इक्वल टू हो गया y और स्मॉल d अपॉन में कैपिटल D, ठीक है। ये आ गया, ये पाथ डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस है, ये है पाथ डिफरेंस है, ये बेटा पार्ट डिफरेंस ये है किसके बीच में, दो सेकेंडरी जो वो क्या नाम है, दो सोर्स है S1 और S2 से जो लाइट निकल रही है, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितने का है, पार्ट डिफरेंस ये है बिटवीन टू कोहेरेंट वेव्स, पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट वेव्स which meet and on screen, meet on screen, स्क्रीन किसके लिए, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, इसके लिए मैक्सिमा के लिए या फिर मिनिमा के लिए। अब बात हम करते हैं फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए बताओ, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, x इज इक्वल टू एन लैम्डा, सो x इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू, यानी मैक्सिमा की तो कंडीशन यही तो होती है, यही कंडीशन होती है, अभी हमने मतलब करवाया था, पिछले लेक्चर में करवाया था मैंने। तो ये हो गया हमारा y इंटू में d अपॉन में कैपिटल D। सोल्व कर लो इसको। इसके बाद में हम करते हैं y निकालना है यहां से, तो ये हो गया y इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बड़ी D बटे में छोटी d, ये लीनियर पोजीशन है, लीनियर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, nth की, n बराबर आपको पता है n इज इक्वल टू 0 1 2 3 सोन, इस तरह से मैक्सिमा की। अब हम बात करते हैं फॉर मिनिमा की, यहां पर y के नीचे n भी लिख सकते हैं, yn। अब हम बात करते हैं मिनिमा। अब मिनिमा के लिए फार्मूला क्या होता है, 2n-1 और लैम्डा बाई 2, ये हमने फार्मूला पढ़ा था पीछे, और एंड देखो x इज इक्वल टू वाई डी अपॉन में कैपिटल D। सो दोनों को बराबर कर लो यहां पर, तो y किसके बराबर हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बटी d बटे में 2d, ये मेरा लीनियर पोजीशन है मिनिमा की, लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा, nth मिनिमा कहां से, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा से, सेंट्रल मैक्सिमा से पोजीशन होगी है, या n भी रख सकते हैं। अब n का मतलब यहां पर वही है, n इज इक्वल टू 1 2 3 सोन, आप प्लस करोगे तो 0 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हमें क्या निकालनी है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है,
जो दो ब्राइट बैंड होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है, टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है वो डार्क बैंड की विड्थ के बराबर होते हैं। या दो सक्सेसिव डार्क बैंड होते हैं, फ्रिंज होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है वो किसके बराबर होता है? वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ के बराबर है। तो हम यहां पर करते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड कह सकते हैं या फ्रिंज कह सकते हैं, डार्क बैंड या फ्रिंज बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इज गिवन बाई। तो मैंने क्या कहा है, दो जो सक्सेसिव ब्राइट बैंड की डार्क बैंड की पोजीशन होती है, ब्राइट बैंड की पोजीशन होती है, वो डार्क बैंड की विड्थ के बराबर है। तो बीटा इक्वल टू हम कर देंगे yn माइनस n माइनस 1। तो यहां पर हम किसकी पोजीशन लगेंगे? पोजीशन ऑफ मिनिमा, सॉरी किसकी पोजीशन लिखेंगे यहां पर? मैक्सिमा की पोजीशन। तो एक तो कर दो yn इक्वल टू किसके बराबर है? ये देखो यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया था, n लैम्डा बड़ी डी बटे में छोटी डी, और दूसरी है n माइनस 1 इक्वल टू हम किसके बराबर लिखेंगे? इक्वल टू हम लिखेंगे इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे? n माइनस 1 और लैम्डा बड़ी डी बटे में छोटी डी। ये पोजीशन मैक्सिमा की। फिर विड्थ किसकी निकालनी है? मिनिमा की निकालनी है। तो बीटा इक्वल टू हो गया हमारा n लैम्डा डी बटे में छोटी डी माइनस n माइनस 1 और लैम्डा बड़ी डी बटे में छोटी डी। भाई इसमें कॉमन ले लो, बीटा इक्वल टू यहां पर लैम्डा डी अब उनमें छोटी डी कॉमन ले लेते तो n माइनस n और प्लस 1 आ जाएगा खोलने के बाद में, ये आंसर आ गया। तो बीटा इक्वल टू है लैम्डा डी बटे में किसके बराबर हो गया? छोटी डी के बराबर हो गया। ये विड्थ है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ना सॉरी विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज या बैंड भी कह सकते हैं, बैंड एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो अब किसकी निकाली है? डार्क की निकाली है। अब हमें किसकी निकालनी है? ब्राइट की निकालनी है सपोज करो। तो ब्राइट के अंदर हम किसकी पोजीशन लिखेंगे? ब्राइट के अंदर हम डार्क की पोजीशन लिखेंगे। एंड विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड इज, ये बीटा डैश मान लो, तो yn माइनस n माइनस 1। अब यहां पर क्या है? हमें विड्थ किसकी निकालनी है? ब्राइट की निकालनी है। इसका मतलब दो डार्क जो सक्सेसिव डार्क है उसके बीच की दूरी है। तो यहां पर है पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज या डार्क बैंड कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ डार्क बैंड भी कह सकते हैं, की बात है डार्क बैंड। तो ये होती है yn इक्वल टू होता है हमारा फार्मूला 2n माइनस 1 और लैम्डा बाई 2d, और दूसरा होता है n माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू में n माइनस 1 माइनस 1 माइनस है भाई, और ये लैम्डा यहां पर बड़ी डी आएगी, लैम्डा ये बड़ी डी हो जाएगी लैम्डा और लैम्डा बड़ी डी अपॉन में 2d। और ये पोजीशन यहां पर रख दो, ये फार्मूला है n 2n माइनस 1 लैम्डा बड़ी डी बटे 2d, 2 n की जगह क्या कर देंगे? n माइनस 1 माइनस 1, ये फार्मूला हो गया। तो बीटा डैश इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बड़ी डी बटे में 2d। एक तो ये आ गया माइनस हम यहां पर क्या करेंगे? माइनस में कर देंगे 2 इंटू में n माइनस 1 माइनस 1, ये देखो लैम्डा बड़ी डी बटे में 2d, ये हो गया। इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा हमारा? देखो ये माइनस का निशान यहां पर है। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते। कॉमन क्या लेंगे? देखो बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बड़ी डी बटे 2d, ये कॉमन ले लिया मैंने। अब अंदर क्या बच गया इसमें? 2n माइनस 1। अब इसको खोल के देखना भाई, तो ये होगा माइनस 2n माइनस 2 और प्लस में क्या जाएगा? प्लस में 2 आ जाएगा, प्लस में इसके साथ प्लस में 1,
ये आ जाएगा 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया, एक ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का ब्रैकेट खुलने के बाद प्लस का आ जाएगा ये, ठीक है। और एक से एक कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया बीटा डैश इज इक्वल टू 2 लैम्डा बड़ी डी बटे में 2d, ये कैंसिल आउट होगा। तो बीटा डैश इज इक्वल टू, देखो दोनों की विड्थ सेम है कि नहीं है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज या बैंड है। सो डार्क और ब्राइट दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है। एंगुलर विड्थ एक लाइन की और एंगुलर विड्थ को निकालना चाहो निकाल सकते हो। एंगुलर विड्थ क्या होती है, एंगुलर विड्थ का फार्मूला होता है एंगुलर विड्थ ऑफ ब्राइट या डार्क फ्रिंज इज फ्रिंज डार्क या ब्राइट, डार्क और ब्राइट, क्योंकि दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम होती है। तो यहां पर फार्मूला कर दोगे थीटा इज इक्वल टू बीटा बटे बड़ी डी, और बीटा किसके बराबर है, लैम्डा बड़ी डी बटे में छोटी डी। तो थीटा इज इक्वल टू होगा लैम्डा बड़ी डी बटे में छोटी डी इंटू में बड़ी डी, डी से डी कैंसिल आउट होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा अपॉन में ये एंगुलर विड्थ होती है, ये होती है एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर विड्थ, दिस इज एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड नहीं करती है, ये बड़ी डी पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मैं कोई स्क्रीन स्लिट के बीच में मैं डिस्टेंस डबल कर देता हूं, अब बताओ उसके एंगुलर विड्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो बातों पर डिपेंड करता है, लैम्डा और छोटी डी पर, लेकिन ये डिपेंड करता है बड़ी डी पर, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस थ्योरी थी, क्या नाम है, फ्रिंज थ्योरी थी इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर, ठीक है भाई, थैंक्स।